बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे सिटी सर्वे नगर भूमापक कार्यालय गांधी रोड निजाम आश्रम के सामने। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पर आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गाड़ियाँ लगाकर वहाँ पर दलाल बैठ जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। और मेरी आगे की जो जानकारी है इस प्रकार है कि 15 जनवरी को स्वप्ननील की अध्यक्षता में जनशक्ति प्रहार इस संस्था की तरफ से एक बड़ा धरना हुआ था। शाम तक यह धरना चला था। तारीख थी 15 जनवरी। शाम होते होते दो दलाल अंदर गए, उनकी वीडियो निकाली गई, उस पर हंगामा हुआ। पुलिस आई कि ये जो दलाल हैं यह लोग वहाँ के कागजों को हाथ लगा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेंद्र लोंडे ने अनिल माने जो उनके अंतर्गत काम करते हैं उनको कारण बताओ नोटिस दी। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि राजेंद्र लोंडे ने जो अनिल माने को नोटिस दी, कारण बताओ, उसका क्या हुआ पता नहीं। जो दो दलाल आए उन पर क्या कार्रवाई हुई पता नहीं। आज लगभग महीना समाप्त होने पर आ गया है, 15 दिन हो गए। सबसे पहले तो बात यह है कि इस शहर में ये एक कार्यालय है, यहाँ पर 3 विधायक हैं और एक हमारे सांसद साहब हैं। जो कुछ इस कार्यालय में चल रहा है इसकी जानकारी उनको होगी कि किस तरह से आम लोगों को वहाँ पर पीड़ित किया जाता है। 200-300 कमाने वाला कुछ दे नहीं सकता है, हर दिन कार्यालय में आता है, भटकता है। तो दूसरी तरफ जो लोग दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, उनके कार्ड वगैरह कैसे बन जाते हैं ये जांच का विषय है। और वह लोग दलालों के माध्यम से काम करते हैं और वह लोग बड़ी बड़ी लेन देन कर डालते हैं। अब उस बड़ी लेन देन का जो शिकार है वह आम आदमी हो जाता है, जिसका काम 2-2 सालों तक नहीं होता है और शायद अधिकारी उनसे भी अपेक्षा रखते हैं। जो 200-300 कमाता है वो अपना घर भी नहीं चला पाता है, उसके कपड़े भी ठीक से नहीं रहते हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों को बंद कराने के लिए हमारे विधायक साहब या हमारे सांसद साहब मंत्रालय को पत्र व्यवहार क्यों नहीं करते, या फिर उनके बारे में जब विधानसभा की बैठक होती है तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। उनको वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में हो रहा है, कितनी ज़मीनें चली गई हैं, सन्नतें दे दी गई हैं। उनकी जानकारी ये भी आ रही है कि अब तक 2 बार दादा सतराम दास जी यहाँ पर आंदोलन कर चुके हैं, पर नतीजा वही डाक के 3 पात। अब फिर से दादा सतराम दास जेसवानी, किशोर बनवारी इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। रवि खिलनानी ने भी विधायक साहब को जानकारी दी है, ऐसा पता चला है। यह एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए। सबसे पहले
तो ये जो 18 से 20 दलाल जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके अंदर लगी रहती है। आप देखिए कि ये गाड़ियां है किसकी, अंदर कैसे जाती है ये गाड़ियां, और क्यों ये लोग अंदर जाकर बैठते हैं। मैंने उस दिन देखा कि एक दलाल तो बिना अनुमति के वरिष्ठ अधिकारी श्री लोंढे साहब की कार्यालय को खोलने की कोशिश कर रहा था। तो जाहिर है इनके वहां पर घनिष्ठ संबंध है, जिसके कारण से इन लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि उनका दरवाजा खोलकर हम अंदर जाएं। अब मेरा नंबर है, ऐसा बातें चल रही थी कि अब मेरा नंबर है, नंबरबाजी से ये लोग दलाल अंदर जाते हैं। मदादा सतराम दास जेसवानी, स्वप्न नील जी, किशोर उनवारी जी, रवि खिलनानी जी, हमारे विधायक साहब बालाजी किणीकर साहब, कुमार ऐलानी जी, और हमारे कल्याण के विधायक साहब, आप लोगों से निवेदन है कि आप कम से कम एक एक करके महीने में 2-3 बार इस कार्यालय में आएं और यहाँ की हालत देखें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।